नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे दुनिया में योग मनाया जाता है, यानी 2015 से विश्व में योग मनाने का जो प्रचलन हुआ है और जिस प्रकार दुनिया ने हमारे योग को अपनाया है, उसके प्रेरणता पतंजलि हुआ करते थे, महर्षि पतंजलि। इसके अलावा वो आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने कई तरह के रसायन पर भी अध्ययन किया था और ऐसे बहुत से उनके विषय में जानकारियां हैं जिसको लेकर के हम बात करेंगे पतंजलि की जन्मभूमि की। हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज ने जहाँ तुलसी जन्मभूमि की बात करी, वहीं पतंजलि जन्मभूमि न्यास की भी आप देखभाल करते हो और इसको लेकर के बड़ा अभियान आपने चलाया। और 2014 से पहले, यानी आप ये मान सकते हैं कि मोदी के सरकार में आने से पहले आपने यूएनओ से लगातार इस विषय पे पत्राचार किया कि जो योग है वह पतंजलि की देन है और इसको पूरे दुनिया में लागू किया जाए। जी हाँ, इसी के विषय में हम बात करने के लिए हमारे सामने आज डॉक्टर भगवदाचार्य जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। हम बात करते हैं पतंजलि के जन्म स्थान की, पतंजलि की विशेषताओं के बारे में और पतंजलि के महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। हम ये विषय आपसे पूछना चाहते हैं कि पतंजलि जो जन्म स्थान है वह कहाँ पर है और पतंजलि का भारत में योगदान और खासतौर सनातन धर्म में योगदान, योग में योगदान, ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए हैं, उन सभी के बारे में पहले बताइए कि पतंजलि जी का आविर्भाव कैसे हुआ और उनका क्या योगदान है सनातन संस्कृति, आयुर्वेद और संस्कृत में। प्रायः सभी लोग पतंजलि के नाम से अवगत हैं। पतंजलि भारत ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर बड़े ही सम्मान के साथ स्मरणीय हैं। पतंजलि जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया कि प्रभु मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ। उस समय भगवान श्री हरि ने कहा कि द्वापर और कल के संधि में पतंजलि के रूप में आपका आविर्भाव होगा, उस समय आपकी विद्या का विकास होगा। महर्षि पतंजलि काल कर्मानुसार द्वापर और कल के संधि में अपने विद्या के प्रचार प्रसारार्थ वो भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक मुनि कुमार की कन्या थी जिसका नाम था गोरिका। गोरिका भगवान सूर्य को दक्षित होकर के जल दे रही थी। उसी समय एक छोटा सा सर्प पतंजलि गोलिका के अंजलि से में आकर के और नीचे जल के साथ गिर गया। तो पतति अंजलि पतंजलि, पतंजलि शेष के अवतार थे। नागभृत, शेषाई, पतंजलि के अनेक नाम हैं। और ऐसे पतंजलि का आविर्भाव कहाँ पर हुआ, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के भगवान श्री राम की जो गौशाला थी वो गोंडा थी। वो प्रतार घाट से गायें चरने के लिए आती थी, वहाँ जल कम मात्रा में था और गोंडा भगवान श्री राम की गौशाला थी, उसका नाम था गोनर्द। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों का उन्होंने सरलीकरण करके महाभाष्य लिखा और उन्होंने अपने महाभाष्य में संकेत किया है कि मैं कहाँ का हूँ। 4 जगह वर्णन किया है अपने को। क्या? गोनर्दीय स्त्वार, मैं गोनर्द का हूँ। गोनर्द मैंने जहाँ गायें गावा नर्दन, जहाँ गायें रमाती हूँ। तो इस तरह से पतंजलि ने कहा कि मैं गोनर्द का हूँ। गोनर्द का नाम गोष्ठ, गोष्ठ से गोंडा और गोंडा के बाद कालांतर में गोंडा के रूप में चरितार्थ हुआ। तो यह निश्चित है कि महर्षि पतंजलि गोनर्द के थे। अब गोनर्द के कहाँ के थे, इस पर एक जिज्ञासा होती है स्वाभाविक। तो पतंजलि जी जब अब उनका आविर्भाव हो गया, छात्रों को अध्ययन कराते थे और पतंजलि जी जब छात्रों का अध्ययन कराते थे उस समय पर्दा लगा रहता था, उसको कोई देख नहीं सकता था। एक दिन एक छात्र एक छोटे से डंडे को उठाया और उसने उस पर्दे को कोने से उठा लिया। तो कोणेन रियते छेते कोणर, वो कोणर हो गया और पतंजलि वहीं अदृश्य हो गए। और जितने विद्यार्थी आगे बैठकर पढ़ रहे थे वो सब सामने वो सब जल करके भस्म हो गए। एक विद्यार्थी जल पीने गया था, बाद में आया
और उसको पतंजलि जी ने देखकर कहा, आप कहाँ गए थे? कहीं मैं जल पीने गया था। उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना आप क्यों गए थे? श्राप दे दिया कि जा करके तुम पिशाच हो जाओ। उस छात्र ने बड़ा अनुनय भी नहीं किया, तो पतंजलि जी दयावश उन्होंने कहा, ठीक है, आप श्राप से मुक्त हो जाओगे, जो मैंने पढ़ाया है उसको आप लिख देंगे और उससे उसका जब पुनः प्रचार होगा तो वो पिशाच हो गया। और पेड़ पर बैठ करके पत्ते पर लिख कर नीचे डालता था। जो उसको देख जाते थे, बीच में एक बकरी भी आ गई, कुछ पत्ते खा गई, तो लिखा है अजाह चरवन। और बाद में वही महाभाष्य बना और उसकी उससे उस श्राप से उसकी मुक्ति हुई। तो पतंजलि के विषय में लिखा है, योगेन चित्तस पदेन वाचाम मलम शरीरश्च वैदिकेन यो अपाकरो तम परवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि रामतोस्मि। महर्षि पतंजलि जी ने योगेन चित्तस, योग से चित्त की शुद्धि किया, पदेन वाचाम, व्याकरण शास्त्र से वाणी की शुद्धि किया, मलन शरीरश्च वैदिकेन, और वैदिक शास्त्र आयुर्वेद से उन्होंने शरीर की शुद्धि किया। ऐसे पतंजलि सभी के वंदनीय हैं, प्रणाम करने। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग का, जो पूरी दुनिया के अंदर योग का डंका बज रहा है, केवल एक ही नहीं भारत, आज कोई ऐसा व्यक्ति, समूह, संप्रदाय ऐसा नहीं है वर्ग जो योग न करता हो। और योग हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की जरूरत है। तो योग से उन्होंने पूरे देश के अंदर कार्य किया और संस्कृत पर महाभाष्य लिखा। उस महाभाष्य के द्वारा आज लोगों को संस्कृत पढ़ने में काफ़ी प्रवृत्ति बढ़ी, सरलीकरण करके दिया। और आयुर्वेद के द्वारा आजकल रोगों का निदान एलोपैथिक अन्य जगह से उतना संभव नहीं है जितना आयुर्वेद के द्वारा। ये महर्षि पतंजलि की देन है। और ऐसे पतंजलि जी ने जहाँ भी देखिए हर जगह उन्होंने बड़ा कार्य किया। और पतंजलि जी ने जो यात्रा की कश्मीर तक, ये आया है कि मैं कश्मीर जाऊंगा, सत्तू पीऊंगा। ये पीने सत्तू आदि की जो प्रथा है इसी साइड में है। और पतंजलि जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग का 2 यज्ञ महर्षि पतंजलि जी ने किया, जिसका पत्थर अयोध्या में लगा हुआ है। तो इस तरह से पतंजलि जी का जो कार्य है, और उसके लिए मैंने भारत सरकार को लिखा 100 शैय्या का आयुर्वेदिक एक अस्पताल, तो भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश से मांगा है, उसके लिए भी मतलब जिलाधिकारी ने भेज दिया है। और इसके साथ साथ मैंने पतंजलि के स्मरण में एक पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए भी हमारा श्री वैष्णव से चल रहा है, बराबर मैंने दिया है। और बहुत पहले ही हमने पतंजलि के सम्मान में महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा। मोदी जी ने इसके लिए आयुष मंत्रालय को लिखा है कि एक महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय बने। उस पर भी मेरा कार्य चल रहा है। इसे भारत ही नहीं, आप समझिए 1994 से इस आंदोलन को मैंने उठाया और 2014 से ही मैंने बान की मून, इलेना वोकोवा, जनरल सेक्रेटरी फ्रांस अमेरिका भेजा या उन्होंने 193 देशों में कवरिंग लेटर लगा कर भेजा। लगभग सभी लोगों ने स्वीकार किया। कुछ ही लोग हैं जो नहीं, जो हर्ष विचार नहीं किए। तो इस तरह से सारे देशों के लोगों ने मान लिया कि पतंजलि की भूमि का विकास हो। इसको मैं हेरिटेज साइट में जुड़वाने के लिए भी मेरा सेंट्रल से चल रहा है, फॉरेन से। तो इस तरह से पतंजलि के विषय में हर लोगों की जानकारी जरूरी है। और जहाँ भी देखिए योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए भी हम लोग महर्षि पतंजलि संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की योजना चल रहा है। अभी शासन से बड़ी सुखद समाचार मिली कि 10 एकड़ जमीन उन्होंने पर्यटन विकास के लिए कहा कि मैं करूँगा, उपलब्ध करा दिए। वो भी हम लोग प्रयास में हैं कि इसका विकास हो। इस तरह से पतंजलि का जो जीवन है अनुकरणीय है और सभी लोगों को अपने जीवन में पतंजलि के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को कृतकृत करना चाहिए। गुरुजी, एक बड़ा प्रश्न है, जिस तरह आप तुलसी जन्मभूमि पीठ को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और बड़ा विवाद है, तो क्या पतंजलि की पीठ को लेकर भी कोई विवाद है क्या? पतंजलि की पीठ को लेकर के कोई बात नहीं। दूर दूर के लोग जहाँ जहाँ पतंजलि गए, कश्मीर में गए पतंजलि, तो बहुत लोग अन्य जगह एक आध जगह, लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं। पतंजलि ने जब स्पष्ट लिख दिया स्वतः,
उनका सबसे बड़ा प्रमाण कि गो नर्दियत्वात्, अब इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। गोलिका का उल्लेख किया अपनी माँ का, और गो नर्दियत्वात् में एक नहीं 4 बार महाभारत में लिखा कि मैं गोनर्द का हूँ, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं। और मैं कुछ नहीं, 1-2 जगह ये कन्फर्म। पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने जो भाष्य लिखा, यानी पाणिनि के जो संस्कृत के जो सूत्र थे उसको उन्होंने सरल किया, उसका क्या फर्क पड़ा ये बताइए। उसका फर्क यही पड़ा कि पतंजलि जी ने महाभाष्य लेकर के सरलीकरण किया, उससे आम व्यक्ति जो महर्षि जो पाणिनि के सूत्रों को उसने ढंग से नहीं ग्रहण कर सकते थे, इसके प्रति उनकी जिज्ञासा हुई और काफ़ी संस्कृत में रुचि बढ़ी। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज ने बताया कि पाणिनि के सूत्र जो थे बड़े कठिन थे, उसको पढ़ना कठिन था और सभी लोग उसको आत्मसात नहीं कर सकते थे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने उसको सरल कर दिया। और आज जो संस्कृत आप सामान्यतः देखते हैं लोगों को पढ़ते हुए, चाहे वो पुरोहित पढ़ रहा हो, चाहे कोई कर्मकांड में प्रयोग कर रहा हो, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो महर्षि पतंजलि को जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को यह अवगत कराते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, आप लोगों को भी हर्ष और गर्व का अनुभव करना चाहिए कि पतंजलि अयोध्या के निकट गोंडा जनपद के वजीरगंज विकास खंड के कोंडर में उनका जन्म हुआ था, और वो पतंजलि पूरी कोंडर उसका विकास किया जा रहा है। अयोध्या से 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण, वो अयोध्या से 23 किलोमीटर उत्तर और गोंडा से करीब 34 किलोमीटर दक्षिण ये पतंजलि जन्मभूमि गोंडा जनपद के वजीरगंज विकास खंड के कोंडर में स्थित है। आदरणीय डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य जी महाराज जी ऐसे विशेष प्रयोजन में अनावरत लगे हुए हैं, कड़ी साधना कर रहे हैं और पतंजलि के जो जन्मभूमि है उसके न्यास को लेकर के, उसके विकास को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 94 से आप लगभग इस संघर्ष में लगे हुए हैं और आपके इस परिश्रम का परिणाम है कि आज पतंजलि के उस जो तरफगंज में जो उनकी जन्मभूमि है उसको लेकर के अनेक विकास देखने में मिल रहे हैं और समाज भी हाथों हाथ लोगों को लेने का काम कर रहा है। इसी प्रकार और वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए आपकी खबर। धन्यवाद।